झारखंड सीजीएल, यह टॉपिक और यह पेपर लीक का मामला पूरे झारखंड में ट्रेंडिंग में अभी तक है। उसी सिलसिले में काफ़ी विद्यार्थी पूछ रहे थे कमेंट के माध्यम से कि जब बताइए भैया कि हुआ आखिर क्या है। हम लोग आंदोलन में बैठते हैं, यानी विद्यार्थी लोग आंदोलन में बैठते हैं, फिर वे आंदोलन में बैठ करके फिर वापस आ जाते हैं। तो आखिर निर्णय क्या लिया गया, रिजल्ट क्या आया, उसी सिलसिले में हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राकेश दास जी अभी हैं। राकेश दास, सबसे पहले बात हम समझाने का प्रयास करते हैं व्यूअरों को कि जिस प्रकार 26 तारीख को आप लोग जाते हैं सबूत सौंपने के लिए, फिर लौटा दिया जाता है, उसके बाद आंसर की जारी कर दिया जाता है, फिर आप लोग आंदोलन करते हैं, 30 तारीख को वहाँ आंदोलन के लिए आते हैं, तो वहाँ बैठते हैं, उसको फिर शाम को आ जाते हैं। तो हुआ क्या है, मतलब क्या रिजल्ट आया है, आगे क्या करना, थोड़ा बताइए आप। देखिए, हम लोग जो सबूत सौंपने के लिए गए थे, सबसे पहले हम लोग के पास सबूत था। तो आयोग के ऊपर में विश्वास नहीं है कि हमारे सबूत के साथ में पुख्ता से अपने सामने वो रख पाएंगे, जिसके वजह से हम लोग ने पहले एक मीटिंग कर ली है। और मीटिंग करने के बाद में कि किस तरह से सबूत सौंपना है, क्योंकि सरकार एकदम इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो तैयार, जिसके वजह से 1-2 दिन जो लेट हुआ है और सबूत देने में, जो सबूत उनको दिया गया है उन सबूत के साथ में वो मानने के लिए भी तैयार नहीं है। तो जो पुख्ता सबूत है उनको देने में भी डर लोग लग रहा है कि ये सबूत अगर हम उनको सौंपें तो वो पुख्ता से नहीं पढ़ पाएंगे। उसका वो ना काट निकालने का तो होता है ना, कि जैसे होता सांप डस देता तो उसका बीक को कैसे झाड़ा जाए, उस तरह से उसको निकालने के लिए कोशिश किया रहा है। और हम लोग की सरकार पर एकदम यकीन नहीं है, इस आयोग पे यकीन नहीं है। जिस तरह से आयोग एकदम पूरा से ठान लिया है कि इस परीक्षा में किसी तरह से धांधली नहीं हुआ है, कोई भी सबूत उनको सौंपा जाए उस पर अपने तरीका से संज्ञान में नहीं ले रहा है। कमेटी में जिस लोगों को भी बैठाया गया है वो लोग भी उनके अपने हैं। हमें नहीं लगता है कि इसका क्या 7 दिन में रिजल्ट आने वाला है, पर इस चीज़ को हम लोग पुख्ता, हम लोग के पास में एकदम पुख्ता प्रमाण है, जिसको हम लोग सुप्रीम हाई कोर्ट में भी हम लोग इसको सबूत में पेश कर रहे हैं। कल मोदी जी हजारीबाग में आते हैं तो क्या विद्यार्थियों से मुलाकात करते हैं? करीब 5 सदस्य गए हुए थे, आपके जो नेतृत्व करता थे। क्या बातचीत होती है, क्या आश्वासन निकल कर आता है, क्या आखिर मोदी जी करने वाले हैं आगे इसको लेकर के, बताइए। देखिए, मोदी जी के पास में हम लोग लेके गए थे कि ताकि ये हमारा मुद्दा को और बृहद पैमाने से उठाया जाए कि झारखंड में किस तरह से ये घमंडी सरकार आ गई है, जो हम लोगों की बात मानने के लिए, युवाओं की बात मानने के लिए एकदम तैयार ही नहीं है। तो इस चीज़ पे, इस सिलसिले में हम लोग मिलने गए। कुछ मिला, आश्वासन मिला कि नहीं, ये सरकार झारखंड में इस तरह से जो हुआ है, झारखंड की सरकार अगर यहाँ पे रहती है तो ये सेंट्रल का कोई हक नहीं है कि यहाँ पे सीबीआई जांच वो करवा दे। अगर सीबीआई जांच करवा सकती है तो यहाँ के हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट के द्वारा अगर ऐसा निर्णय होता है तो सुप्रीम ये सीबीआई जांच हो सकता है। और नहीं तो यहाँ की सरकार तो ये मान चुकी है कि चोरी हुआ ही नहीं है, तो सीबीआई जांच कराने के लिए कुछ करेगी नहीं। तो एक ही विकल्प हम लोग के पास बचा हुआ है, और हम ये एकदम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि चोरी इसमें बृहद पैमाने पर हुआ और बहुत ही शातिर तरीके से चोरी हुआ है। ये तो आप लोग का जो चल ही रहा है, शुरू से आप लोग तो ये बता ही रहे हैं, और वे मानने के तो तैयार, ना आयोग मानने को तैयार है और ना सरकार मानने को तैयार है। लेकिन अब जो आप लोग बता रहे थे, बयान दे रहे थे कि ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे हम लोग, ये करने का काम करेंगे, वो कर, तो अभी वर्तमान में आप लोग का कुछ प्लान वगैरह है, कुछ कर रहे हैं, मतलब हम लोग इसको लेकर? हम लोग के देखिए, अभी हम लोग के छात्र संघ के साथ में मीटिंग होगा, कुछ टीचर लोग वहाँ पे गए। टीचर जब रिजल्ट जब निकल जाएगा तब होगा? नहीं, हम लोग कुछ कर रहे हैं, पहले ही कुछ करेंगे। इसमें रिजल्ट निकलने का नहीं, जब तक आयोग का भी रिपोर्ट नहीं आ जाता तब तक उन्होंने कहा है कि अभी रिजल्ट प्रकाशित नहीं करेंगे। पर इस पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, पर जितना भी भरोसा है उन पे उसको लेकर के चल रहे हैं और हम लोग निर्णय ले रहे हैं। और टीचर को एक मर्यादा होता है, वो अपना मर्यादा में आनन फानन में चले गए और वहाँ पे चले गए, अपना मर्यादा को नहीं समझे। पहले ये नहीं समझ पाए कि अगर हमको इस तरह से दबाव मिल पाएगा तो हम कितना बैकफुट पे आ जाएंगे। इसके लिए हम लोग ने कुछ यहाँ के जो हम लोग के छात्र के बीच से ही कोई ऐसा निकलेगा जो इस आंदोलन को लीड करेगा। और ये आंदोलन अभी थमा नहीं है, जब तक ये परीक्षा कैंसिल नहीं हो जाता। हर एक लड़का के अंदर में ये जुनून है, सारा एक लड़का इसमें लगा हुआ है। हमारे पास भी फोन आ रहा है, सर एक लड़का कह रहा है कि भैया आप कुछ कीजिए, आप कुछ कीजिए। हम लोग बोले कि भाई एक तरह से कुछ नहीं है, जिस तरह की सरकार हमारे साथ में कर रही है तो उस तरह से हम लोग को भी सोचना पड़ेगा। जब तक हम लोग नहीं समझ पाएंगे, हेमंत सोरेन से हम लोग कम पढ़े लिखे नहीं है, अगर वो इतना तरीका से अपना रणनीति अपना करके चल रहा है इस परीक्षा को लेकर के, तो हम भी अपना दिमाग लेकर के चलेंगे। और किसी भी लड़का के अंदर में जुनून का कोई कमी नहीं हुआ है। और ये तो हम लोग देखते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ कहाँ चूक हुई, कहाँ आप लोग से गलती हुई जो आप लोग को इस आपके पक्ष में फैसला नहीं आ पाया? क्या हुआ, क्या टीचर लोग के द्वारा थोड़ा सा कमी हुई, आप लोगों के द्वारा तरफ से कुछ कमी हुई, कहाँ हुई है, क्या हुआ? स्टूडेंट की तरफ से कोई कमी नहीं है, सारा स्टूडेंट कोई नहीं जा पाया, वो और भी जाने के लिए तैयार है। पूरा स्टूडेंट लोग एकदम बोल रहा है कि अबर जिस तरह से हम गए हैं उससे और बहुत जनसंख्या में लोग और जाके पहुंचेगा, और इस परीक्षा को रद्द कराने के हर एक लड़का के खून
खून में ये दौड़ रहा है कि इस परीक्षा को किसी भी तरीका से रद्द करना है। लड़का अकेला नहीं हो जाए, उसके लिए एक नेतृत्व होता है, टीचर का भी एक मर्यादा होता है। टीचर ये पहले नहीं समझ पाए कि हमको क्या करना है, जिसके चक्कर में ये गलती हो गई है। नहीं तो जिस दिन हम लोग गए थे, ये शांतिपूर्वक से आंदोलन से कुछ नहीं होना चाहता है। और हम ये स्टूडेंट्स से आह्वान करते हैं, ये सरकार किसको भी पकड़ के ले जाती है, ले जाए, हमको जेल ही ले जाएगा ना, हम जेल जाने के लिए तैयार है। मेरे ऊपर FIR दर्ज करवाना चाहती सरकार तो मेरे ऊपर FIR दर्ज करवाए, लेकिन हम स्टूडेंट्स को लेकर आह्वान करते हैं कि अगर तुम बाहर नहीं निकलोगे, अगर तुम बाहर नहीं निकलोगे तो तुम्हारे लिए कोई करने के लिए तैयार नहीं है। और बॉस जो न्यूज को देख करके वहाँ से आंदोलन चला रहे हो और पूछ के आंदोलन चला रहे हो कि आंदोलन में आखिर क्या हुआ। कई लोगों के फ़ोन आया मेरे पास में कि हम भैया नरेंद्र मोदी से मिले, हमारे डेलीगेट्स, तो क्या हुआ, उनका क्या निर्णय आया। तो उन लोग मेरे पास फ़ोन करके नहीं पूछे, भाई तुम्हारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम लोग यहाँ पे मीटिंग करने के बाद में अगर ऐसा आह्वान करते हैं तो तुम्हारा उपस्थिति होना इस आंदोलन में बहुत ही जरूरी है। तुम आओ। अभी भी परीक्षा हम बता रहे, ये परीक्षा 100% रद्द होगी। हम लोग ये जो हमारे पास एविडेंस है, इस सरकार को हम खुलासा नहीं कर रहे, लेकिन पुख्ता एविडेंस है कुछ लोगों के साथ। रद्द होगी? अब तक नहीं हुई, आगे क्या गारंटी हो रहा है? अभी तो रद्द ही है ना। अभी तो सरकार तो रिजल्ट सिर्फ आंसर की जारी की है। ये सरकार अभी रिजल्ट नहीं दे सकती जब तक रिजल्ट आंसर की जारी की, उस प्रकार रिजल्ट भी जारी कर सकती है। रिजल्ट जारी नहीं के तब तक हम लोग का प्रूफ आ जाएगा और हम लोग को हमारे जो अभी तक आप लोग पास प्रूफ नहीं आया। प्रूफ हम लोग के पास सब है। हम पहले भी बता चुके हैं आपके चैनल के माध्यम से कि प्रूफ हम लोग के पास है, लेकिन सरकार के पास में हम जो दिए उसको एकदम उसका काट निकालने की, उसको नकारने की कोशिश कर रही है। सरकार के पास काम है कि उसके पास जो सबूत मिला है उस सबूत को थोड़ा सा हाथ पकड़ के उसके अंदर तक जाने की कोशिश करती, ये उंगली पकड़ के छिटक के भागने की कोशिश कर रही है सरकार और यह आयोग। तो इस आयोग की इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि जो भी एविडेंस इसको हम देंगे, उस एविडेंस को ये खारिज कर देंगे और कुछ नहीं। लेकिन जहां से हम लोग को उम्मीद है, जहां से हम लोग वहां पे हम लोग पुख्ता अपना सबूत रखेंगे और सबूत बहुत मजबूत है और ये परीक्षा कैंसिल होकर के रहेगा। अभी सब लोगों को ये उजागर नहीं किया, लेकिन बता देते हैं जिस तरह से हमको अपने सीनियर लोगों से जो यहाँ से लीड कर रहे हैं उनसे कुछ बात करने के बाद में हमको जहाँ तक पता चला है, ये 100% परीक्षा कैंसिल होगा और हर एक लड़का के प्रति एक जज्बा बना के रखना पड़ेगा। अगर तुम चाहोगे तो इस सरकार को रद्द करना ही पड़ेगा और इसकी जांच होगी। तो सरकार के मोदी जी से आप लोग जब मिले तो मोदी जी क्या कदम उठाने वाले हैं? कुछ तो उन्होंने आश्वासन दिया होगा। मोदी जी ने, जहां तक मोदी जी से बन पाएगा, हम लोग को आश्वासन मिला है मोदी जी की तरफ से, जहां से हो सकता है। अगर इस सेंट्रल की बात होती तो मोदी सरकार कल ही इसको रद्द कर देती, कल ही ये रद्द होती। लेकिन ये हमारा स्टेट की बात है, स्टेट में यहाँ कुछ और सेंट्रल और यहाँ स्टेट का मुद्दा पॉलिसी अलग अलग है, तो कुछ निर्णय हो सकता है। तो हम लोग आश्वासन वहाँ से भी लिए, वहाँ से भी लिए। मतलब ये डायरेक्ट होता है, सिद्ध होता है कि वे कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब प्रधानमंत्री होकर भी कुछ नहीं कर सकते। देखो, उनका आश्वासन लड़का लोग के अंदर में एक जुनून बढ़ जाएगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इसको संज्ञान में ले रहे हैं, तो ये जरूर कुछ ना कुछ तो है। और जहाँ तक हम लोग का सपोर्ट मिलेगा, जहाँ तक हमको किसी से सपोर्ट मिलेगा ताकि ये परीक्षा रद्द हो सके, और हम लोग और इसके तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोग न्यायालय तक भी जा रहे हैं। न्यायालय क्या योजनाएं जाने की, तो आप लोग तो पूरी प्लानिंग आप लोग कर लिए हैं और ये बार बार आप लोग बयान में देते भी रहते हैं कि कैंसिल होगी, लेकिन कैंसिल करवाने के लिए तमाम प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। आप लोग तो बता रहे हैं कि कोर्ट में जाएंगे, तो कोर्ट में कब जाने वाले हैं? उसके बाद आंदोलन करेंगे, तो कब करने वाले हैं? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। एक आंदोलन है, आपको चैनल, आप लोग ये भी कह रहे थे कि झारखंड जाम करने वाले हैं, हम लोग बंद करने वाले हैं। देखिए, झारखंड भी जाम होगा अगर ये सरकार नहीं बात मानती थी। बृहद पैमाने पर 24 जिला में एकदम भव्य तरीके से आंदोलन होगा और बहुत बृहद पैमाने पे होगा। हर एक लड़का के अंदर में ये हो चुका है, सिर्फ उसको एक नेतृत्व की कमी है। और जितने भी हमारे जो छात्र नेता लोग हैं उनसे भी हम आह्वान करना चाहेंगे कि भाई आज तुम लोग मदद नहीं करोगे तो कब करोगे? कहीं से हम लोग से गलती हो गया, हम लोग इस चीज़ में नहीं जान पाए कि क्या होगा। और जितने भी लोग हैं, एक लोग से आह्वान करना चाहते हैं कि मेरे दोस्त, अगर तुमको यकीन है, जिन लोगों पे थोड़ा सा भी अगर तुम्हारे अंदर जज्बा बचा हुआ है, उसको बना करके रखो और इस आंदोलन के लिए एकदम तैयार रहो। सिर्फ तुमको न्यूज मिलेगा और किसी भी तरीका से आपको हम लोगों के द्वारा पता चलेगा और हम लोग निर्णय लेंगे। इसमें इस आंदोलन को इतना बृहद पैमाने पर रख दो कि हेमंत सरकार को ये पता चल जाएगा कि अगर ये परीक्षा रद्द नहीं हुआ तो जो झूठ बोल के हम सरकार में आए हैं उसका नतीजा ये सारा स्टूडेंट लोग निकाल के रख देगा। उसकी भलाई इसी में है, इस परीक्षा को रद्द करो। और ये परीक्षा तभी रद्द हो सकती है जब सभी लोग, छात्र लोग एकदम एकजुट होकर के इस आंदोलन को बृहद पैमाने से। तो मेरा अनुरोध है कि तुम लोग जरूर से जरूर अपने अंदर का जज्बा झुकने मत दो, मिटने मत दो। और हम आह्वान करते हैं कि जरूर ये परीक्षा रद्द होगी। आप लोग सभी लोग दोस्तों से
है कि आप लोग तैयार रहें। चलिए, तो ये राकेश दत्त है और छात्र नेता, मतलब समझिए कि लीड कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। इनका कहना ये है कि जो परीक्षा रद्द की बात है वो हम लोग अवश्य करवा कर ही मानेंगे, लेकिन किस प्रकार करेंगे ये योजनाएं भी बताएं कि हम लोग यहाँ जाएंगे, हाईकोर्ट में जाएंगे, उसके बाद में आंदोलन भी करेंगे और भी वृहद पैमाने पर करेंगे। तो अभी तक की यही अपडेट है कि किसी प्रकार के निर्णय नहीं लिया गया है। निर्णय में सिर्फ यही लिया गया है कि ये कोर्ट पर छोड़ दिया गया है। कोर्ट अब क्या फैसला लेती है और ये लोग क्या करते हैं, आगे आने वाले समय में किस प्रकार आंदोलन करते हैं, जैसा अपडेट होगा हम देने का काम करेंगे।